चलिए ठीक है, 4 नंबर चैप्टर का हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों का प्रकृति बताना है। तो मूलों के प्रकृति बताने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें d यानी d वेक्टर यानी d का वैल्यू देखना होता है ना। तो d का वैल्यू देखने के तहत कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, क्योंकि द्विघात है तो द्विघात में x के पावर कितना होना चाहिए, अधिकतम 2, और त्रिघात का 3 और रैखिक का 1। ठीक है, और द्विघात का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, ये पता है। अगर हमें विवेचक निकालना है यानी d के वैल्यू निकालना है तो b² - 4ac फॉर्मूला होता है, ये भी पता है आपको। और द्विघात समीकरण का मूल्य निकालना हो यानी x का वैल्यू निकालना होता है, तब हमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करना होता है। इस फॉर्मूला में एक बात याद रखना है कि b माइनस में रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में रहता है। तो ये प्लस माइनस दोनों में क्यों देता है, क्योंकि इसको एक बार अल्फा के वैल्यू होता है और एक बार बीटा का वैल्यू होता है। तो अल्फा के वैल्यू प्लस वाला यहाँ पर लिखते हैं, और जब बीटा के वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। दूसरा नंबर कह रहा है मूलों का प्रकृति कैसे पता करेंगे। तो अगर हम लोग कोई भी वैल्यू निकालते हैं b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा होना। तो 0 से अगर बड़ा है यानी d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो कैसा होगा, तो मूल्य वास्तविक एवं भिन्न होगा, वास्तविक एवं भिन्न होगा। अगर d का वैल्यू यहाँ दिख रहा है ना जी, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो मूल्य क्या होगा, वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा। अगर 0 के बराबर हुआ तो वास्तविक और बराबर होगा। अगर d का वैल्यू, किसका, d का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो कोई मूल्य वास्तविक नहीं होगा। यानी जैसे पता चलेगा हम लोग का कि d का वैल्यू 0 से छोटा है तो वहीं पर सोल्व करना बंद। ठीक है, वहीं हमारा आंसर जो होगा लिख देंगे। ठीक है, तो इस बात पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आपके, तो ये वाला बात हमेशा याद होना चाहिए। ये जो 3 गो टॉपिक है, 3 जो आपको नोट दिख रहा है, इसको याद करना जरूरी है। चलिए अब इसी से क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यही है ना जी। तो ये कह रहा है कि मूलों का प्रकृति, क्या चीज, मूलों का प्रकृति, यानी d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac, इसमें है 4x² + 4x प्लस का 1 है। ठीक है, तो ये हो गया a का वैल्यू, ये है आपका b का वैल्यू और ये है आपका c का वैल्यू। ठीक है, बराबर 0 दिया है। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे तो b² यानी 4 है तो 4 का स्क्वायर अब माइनस 4a है, a का वैल्यू कितना है 4, और फिर c है, c का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो 4 चौका 16 और माइनस 4 चौका 16, 1 से गुणा करेंगे 16 में 16, तो 16 बराबर 16 में से 16 गया 0, यानी d का वैल्यू क्या आ गया 0। तो क्या बोले थे कि वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो वास्तविक और बराबर आपका कहाँ है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7x² - 12x + 11 = 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा। इन देखिए योग और मूलों का गुणनफल, तो पहले इसको लिखिए 7x² - 12x प्लस का कितना है 18। तो अब इसमें ये वैल्यू किसका है, a का, यानी a बराबर 7 और b का बराबर क्या है माइनस का 12। मन करे तो लिखिए, नहीं तो इसे घेर के आप बना सकते हैं तेजी में करने के लिए। और c का वैल्यू कितना है 18। अब कह रहा है कि मूलों का गुणन योग, तो योग माने अल्फा प्लस बीटा, पुराना वाला ही रूल, माइनस b/a। और फिर कह रहा है गुणनफल, क्या कह रहा है गुणनफल, तो गुणनफल में भी देख लेंगे। गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a होता है, ये पता है आपको, है ना जी। अब इसी का अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग अगर चाहेंगे तो अलग अलग भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसी को अगर हम बट्टा कर दें,
तो ये अनुपात माने बट्टे ना होता है, फिर यहाँ भी हम बट्टा कर दें तो ए से ए कैंसिल हो गया, बच गया क्या ऊपर माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -12 है, तो माइनस पहले से है -12। अब बट्टा में सी का वैल्यू कितना है 18, तो 18 लिखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 12 बट्टा कितना है 18, 6 दूना 12 और 6 तिरका 18, 2 बट्टा 3, यानी 2 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 3, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ऐसे निकालना होगा तो ऐसे, नहीं तो दोनों का बट्टा में निकाल के तब फिर भाग दीजिएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, यदि 3x² - 10 + 0 = 3 बराबर 0 का एक मूल्य है 1/3, तो दूसरा मूल्य क्या होगा। एक मूल्य दे दिया है, दूसरा मूल्य नहीं दिया है, तो दूसरा मूल्य हमें निकालना है। तो अगर चाहेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं, मूल्य यानी x निकालना है तो क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac होता है बट्टा के 2a। तो यहाँ प्लस माइनस खाली रखना है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि d का वैल्यू निकाल लें। यहाँ लिख देते हैं d का वैल्यू क्या होता है b² - 4ac। तो d का वैल्यू यही रूट के जगह हम लोग क्या रख देंगे d का वैल्यू, तो वो आपके ऊपर है, एक बार प्लस रखिए या एक बार माइनस रखिए। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इस फॉर्मूला से कोशिश करेंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है d का वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको लिख लीजिए, 3x² है -10x +3 है। तो इसमें a का वैल्यू कितना है, a बराबर इस वैल्यू को कहते हैं 3, और b बराबर माइनस का 10 और c बराबर आपका 3 है। ठीक है, इतना तो वैल्यू याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर d का वैल्यू निकालेंगे, यानी b² - 4ac होगा, यानी b है तो b का वैल्यू कितना है -10 का स्क्वायर -4 गुणे a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 3। अब यहाँ देखिए 10 दहिया कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 100। अब माइनस नहीं रहेगा क्योंकि यह स्क्वायर है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 3 3 का 9 9 चौका 36। अब 100 में से 36 गया आ गया 64, यानी b बराबर क्या आ गया 64। अब इस फॉर्मूला से बनाइए कि जो है x का वैल्यू निकालना है तो माइनस के b एक बार प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा 2a। ठीक है, तो अगर एक बार हम लोग पहले वाला काम करें, एक बार प्लस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं प्लस, और उसके बाद इधर फिर लिख लेंगे x बराबर माइनस के b माइनस रूट अंडर d बट्टा 2a। ठीक है, तो यहाँ पर पहला काम करते हैं, b का वैल्यू कितना है माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट 10 लिख दें। अब प्लस d का वैल्यू 64 है तो रूट अंदर 64 2 a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है तो 3। अब यहाँ पर 10 अब प्लस 8, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, बट्टा में 3 दूना 6, तो यहाँ पर 8 और 10 कितना हो गया 18 अब बट्टा कितना है 6 6 3 का 18, यानी 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। पहला का मूल्य क्या आएगा 3, अब दूसरा का मूल्य निकालेंगे तो 100% ये आएगा। ठीक है, दूसरा का मूल्य निकालेंगे तो 100% ये वैल्यू आएगा। तो हम लोग अगर इतना ही पर काम करेंगे तो ऑप्शन डी सही है। अब इसका भी एक बार देख ही लीजिए, नहीं तो मन में कूदेगा चूहा कि सर जी कैसे कहता नहीं। माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू -10 है तो माइनस माइनस प्लस 10 माइनस डी के अंदर कितना है 64 है बट्टा 2, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है तो 3 हो गया, यानी 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10, तो 10 माइनस के 8 होगा क्योंकि वर्गमूल निकलेगा 8 बट्टा में 2, ए का वैल्यू 6, यानी 6 हो गया। यहाँ पर 3 दूना 6, तो यहाँ घटाइए कितना आ रहा है 10 में से 8 तो 2 बट्टा 6, 2 कम 2 2 3 6, 1 बट्टा 3 आ गया कि नहीं, यही वैल्यू आया। तो ये इसलिए हमारा डी क्या है, ये डी वाला ऑप्शन राइट 3 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 4 नंबर। 4 नंबर में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ दिया है। ठीक है, ये कंडीशन है तो ये तो हम लोग का कंडीशन ही है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बट्टा में
2a होता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है। इसमें देखिए बी माइनस में कर दिया है, गलत हो जाएगा। यहाँ प्लस में कर दिया है, ये गलत हो गया। आई तो ऐसा ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। फॉर्मूला ही है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर पर 20 के मूल्य है तो मूल्य 0 मूल्य बराबर हो तो c का मान पूछ दिया है। तो देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस क्या है आपका c बराबर 0। तो यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा। a बराबर क्या है, a ही है, a बराबर a, b बराबर क्या है b है, और c बराबर क्या है c है। कभी कभी इसमें माइनस प्लस कर देता है, इसलिए आप लोग गलती मत करिएगा, ठीक है। c बराबर c है, हमें निकालना क्या है, c के मान निकालना है। तो d बराबर फॉर्मूला का होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है ना जी, 4ac यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा नजदीक। d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। इसको बराबर 0 मान लीजिए, इधर से d हटाइए, बात खत्म कीजिए। यहाँ पर 0 है। अब हमें c का मान निकालना है, तो b को उधर भेजेंगे बराबर के इस साइड, तो प्लस में है इधर उधर जाएगा तो माइनस के b होगा स्क्वायर। अब बट्टा में अगर ये एक बार और स्टेप चला देते हैं, माइनस 4ac है, अगर ये माइनस सहित 4ac इधर से भेजेंगे, यहाँ गुणा है तो गुणा में इधर आके भागा में 4a हो जाएगा, 4a होगा ना जी। अच्छा नहीं भी भेजेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये गायब कर दिए, ठीक है, उधर भेज दिए हैं तो माइनस से माइनस कट गया, यानी c बराबर बी स्क्वायर 4a। ऑप्शन देखिए किसमें है, नहीं देखिए किसमें है, प्लस वाला में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा होता है ना, समय कम होता है। द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों के गुणनफल होंगे। गुणनफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गुणनफल। तो गुणनफल इसी में हम लोग डायरेक्ट कर लें। a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, अब b का वैल्यू कितना है 4 है, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है। अब यहीं से काम करते हैं। तो अब हमें रखना है क्या चीज, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा, तो इसका वैल्यू c बाई a। c का मान कितना है 4, a का मान कितना है, सॉरी c का मान 1 है, और a का मान क्या है 4 है। तो 1/4 डायरेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल के वास्तविक समान न हो तो k का मान क्या होगा। यानी बनाना है हम लोग को क्या चीज, वास्तविक एवं सामान्य। सामान्य माने क्या होता है, बराबर। सामान्य माने बराबर, ठीक है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला में बराबर लिखे हैं तो आप लोग घबराइएगा मत। सामान्य माने बराबर, असामान्य माने भिन्न, असामान्य माने भिन्न, ठीक है। तो ये बात को याद रखना है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग काम करते हैं, यानी डी के वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ये वाला वैल्यू रखा है, तो यहाँ पर है 9, इधर लिख लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6k x प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 9 है, 9 है ना जी। अब b का वैल्यू ये होता है 6, अब प्लस में k भी होगा क्योंकि x वाला केवल टर्म छोड़ते हैं, ठीक है। 6k होगा और c का वैल्यू 4 होगा। अब कह रहा है कि k का मान क्या रखिएगा कि d के वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अब निकालिए यहाँ से d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, d तो b कौन है, b का वैल्यू 6k है, b का वैल्यू 6 आ k है, आ इस पर स्क्वायर है माइनस 4, आ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 9 है, आ b का सॉरी c का वैल्यू कितना है 4 है। तो इधर देखिए 6, अगर हम k के जगह 2 रख दें आ माइनस 4, इसको गुणा कर दिए 9 चौका 36, 36 9 144, ठीक है 144। तो इधर भी 144 स्क्वायर, 6 दूना 12, 12 के स्क्वायर कितना होता है 144, 12 बराबर हुआ 144। तो 44 में से 44 घटेगा 0, यानी डी के बराबर कहा जाएगा 0। तो यहाँ पर कर लेते हैं, अगर माइनस भी रख देंगे तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी पता चल गया हमें कि 2 भी रखेंगे तो भी
आंसर सही आएगा, और माइनस का 2 भी रखेंगे तो भी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 दूना 12, 12 बना हुआ 144, इधर भी 12 बना हुआ 144 आया है, 144 घटेगा क्या आ जाएगा 0, डी का मान क्या आ गया 0, यही तो डी के बराबर मान हमें 0 खोजना था, तो ये कौन कौन रखने पर आया 2 और माइनस के 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, गाल पर हाथ धरने से ना समझ में आएगा, इतना तेज बोल रहा है ना, तेजी तेजी पढ़ा रहे हैं तो दिमाग में से उड़ जाए ऊपर, गाल पर हाथ धर के कभी नहीं पढ़ना चाहिए, दिमाग सेव मोड में चला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx इक्वल टू सी, ए बराबर नॉट 0 का मूल्य अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, गुणनफल का योग ना, तो योग पूछ रहा है, तो योग हमें बताना है इसका, तो ये लिखा है ax² प्लस bx बराबर सी, इसको इधर ला लेंगे तो ax² प्लस bx माइनस का क्या हो जाएगा c बराबर 0, हमें निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b बाई ए होता है, तो b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू ये है ना जी, b के बराबर b ही है, तो b का वैल्यू माइनस का b ही आ गया ना जी, a का वैल्यू a ही है, a का वैल्यू a ही है, a का वैल्यू क्या है a है, तो a का वैल्यू a माइनस के b बाई ए ही आपका आंसर होगा, कहाँ है माइनस के b बाई ए, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए नहीं है का पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देख के पढ़िएगा, कभी कहेगा है कभी कह रहा है नहीं है, तो इसको देखना है हम लोग को, तो ये माइनस है, तो ये तो है ये माइनस, तो ये भी है द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी द्विघात x², तो उधर से आएगा तो एक घट जाएगा, ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं है। कैसे नहीं है तो इसको देख लेते हैं, रूट अंदर 2x प्लस 3x² बराबर 2x² प्लस का 6। ठीक है, अब कह रहा है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो ये मान लीजिए टर्म a है और ये टर्म क्या है b है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग काम करेंगे a² यानी a² रूट अंडर 2x का स्क्वायर प्लस b² b है 3, तो 3 तीर का क्या हो जाता है 9, अब प्लस फिर क्या है 2 a का वैल्यू ये है रूट अंडर 2x प्लस गुणे b क्या है 3। ठीक है, अब बराबर इधर है 2x² प्लस 6, इसका स्क्वायर निकालिए, तो स्क्वायर से क्या होता है रूट गायब होता है, लेकिन इस पर रूट नहीं है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 2x² होगा, अब प्लस 9 प्लस 3 दूना 6 रूट अंडर 2x। ठीक है, बराबर 2x² प्लस 6, ये अगर इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, यानी घट के ये 0 हो जाएगा, तो अब इसमें पावर खाली एक बचा है x के, तो ये द्विघात है नहीं है, तो इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो है द्विघात है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है तो ये नहीं है द्विघात, तो इसलिए सही क्या है यही है। ठीक है, उल्टा पूछा है क्वेश्चन आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल्य 2 है, एक मूल्य 2 है, 2 जब भी मूल्य जब दे देगा ना तो जानते हैं क्या करना है, ऐसा समीकरण देगा तो x का वैल्यू ही पुट कर देना है, क्या कर देना है x का वैल्यू ही पुट कर देना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए पुट करके कि ऑप्शन नंबर डी में देखा है, डी में, तो डी बराबर डी में देखते हैं, तो डी में है 2x² माइनस 7x प्लस 6, अब जहां जहां x है वहां क्या रखना है हमें 2 रखना है, तो 2, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो यानी x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे x का वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस 6, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है, ये इसका वैल्यू बराबर 0, दोनों साइड का आ जाना चाहिए बराबर आ जाना चाहिए, यानी 0 के बराबर आना चाहिए, 2 दूना 4, 4 दूना मैंने 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8 माइनस 7 दूना 14 प्लस का 6 बराबर 0।
अब ये देखिए 8 है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 8 6 14 माइनस 14 बराबर 0, यानी 14 में से 14 गया 0 है, इधर भी 0, यानी 0 के बराबर हो गया। तो 40 लिखा गया 14। अब यहाँ पर 14 में से 14 गया 0। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, जहां 0 अगर इस पर रखते हैं हम लोग का तब वैल्यू 0 नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए यही ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर विवेक्तर निकाला है। विवेक्तर माने डी निकालना है, विवेचक भी बोलेगा, चाहे क्या बोल देगा, विवेक्तर। तो इस पर ध्यान रखना है। ये है आपका क्या चीज, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 50 बराबर 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 छुपा रहता है, यानी a बराबर 1, b बराबर माइनस का 15 और c बराबर 50, c बराबर 50 है। ठीक है, ये वाला। तो अब इसी को हम लोग को बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। तो b का वैल्यू माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 4। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है आपका 1, तो 1 अगुणे में c का वैल्यू कितना है 50। ठीक है, इसका 25 का स्क्वायर हो जाता है 225। ठीक है, अब माइनस 5 का 20 यानी 200। अब 225 में से 25 200 घट जाएगा तो क्या बच गया 25, यानी ऑप्शन देखिए ए ही राइट आंसर है। कितना आ गया, बी वेक्टर डी का वैल्यू 25 आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल्य समान हो तो सी का मान निकालिए। देखिए हम बोले थे ना गड़बड़ करता है कहीं कहीं, यहाँ के देखिए यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका देगा तो यहाँ पर देखिए क्या दे दिया है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, फिर क्या दिया है प्लस सी बराबर 0। यहाँ ए बराबर का वैल्यू है बी, ए का मान बी है, अब बी का मान क्या है ए है, और सी में का मान सी ए है। ठीक है, अब हमें निकालना है सी का वैल्यू, किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। तो डी बराबर यानी बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। ठीक है, अब बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस 4 है, तो 4 अगुणे ए का मान क्या है, ए का मान बी है, तो बी अगुणे में सी है, तो सी कितना, सी का मान सी ही है, अब बराबर ए 0। अब देखिए इस प्लस में है उधर भेजेंगे माइनस में, यानी इधर बच गया माइनस के 4bc, ये गुणा हो गया तो 4bc, ये उधर गया तो माइनस का ए स्क्वायर हो गया। अब इधर से हम ये दोनों उठा ले चलते हैं, तो इसको c गुणा में है उधर जाएगा तो भागा में ये ए स्क्वायर है, इधर बट्टा में माइनस का 4bc बी खाली बी, केवल बी, क्योंकि सी रह गया इधर, तो माइनस से माइनस हो गया खत्म। सी बराबर ए स्क्वायर बट्टा में 4b, ये ऑप्शन किसमें है देखिए तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया जी, 12 को हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है द्विघात समीकरण की फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 बराबर 0, यहाँ दिया है ना जी। अभी तो a का मान क्या हो जाएगा, ये पहले वाला 2, अब b का मान ये 3 और c का मान माइनस का 4। हमें कह रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b बाई ए बराबर, अब माइनस का b बाई ए है, तो इसमें क्या हो जाएगा, b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू 3 है, तो माइनस का 3 हो गया। a का मान देखिए, a का मान क्या है 2 है, तो माइनस 3 बटा 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, इंक डालो जी, उसको खोलो तो उसमें से इंक गिर नहीं रहा है ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन तब तक हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर ना, 14 नंबर मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये वाला भी बेहतर सवाल है, इससे पहले वाला चैप्टर में इस तरह का सवाल आया था।
ना पेनवा से छेद कर देता तो जल्दी से हो जाए। निकलिए नहीं रहा है। कस के दाबो। अब ऐसा नींबू टूट जाए। लिखो फेंको रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखो फेंको तो है नहीं वो। अब गया भी नहीं, हमको लग रहा है ये और बंद हो गया। निकल भी नहीं रहा है। 6 नंबर तक हो गया है। 14 नंबर, 14 और 7। हाँ 7 गो और क्वेश्चन है। हाँ का वीडियो फ्रेश होता, फ्रेश नहीं के होता फ्रेश कर दी। 1 मिनट में हो जाई। देखो फ्रेश हो जाई है जग से। अरे ये फ्री वाला चैनल पर डलाई तो वही से उतना फ्रेश नहीं के हो, तब और फ्रेश आई। देखो आवता अब वो फ्रेश आई, रीड हो जाई तो चेहरा क्लीन हो जाए। चलिए आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले हम लोग इसी का काम कर लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं। ए बराबर क्या है 1, यानी एक्स का यहाँ नहीं दिखेगा शायद। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 है बराबर 0। तो ए का मान क्या है, यहाँ 1 छुपा रहता है 1। बी भी यहाँ पर क्या है 1 ही है, क्योंकि यहाँ 1 छिपा है 1। और सी का मान क्या है, सी बराबर माइनस का 2 है ना जी, माइनस का 2 है। तो अब जो है हमें इसका मान निकालना है। तो पहले इसका मान क्या करिए, इसी को सोल्व करना चालू कीजिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होता है। अब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। अल्फा गुणे बीटा हो गया। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, सॉरी बीटा आ जाएगा। अल्फा से अल्फा कटा, बीटा प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा गुणे बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है बी बाई माइनस बी बाई ए। अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होता है सी बाई ए। ए से ए कैंसिल हो गया, बच क्या गया माइनस का बी, ऊपर में बच गया नीचे में सी। अब बी का वैल्यू देख लीजिए। बी का वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा। 1 है ना जी, तो माइनस का 1। बी सी का वैल्यू माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल 1/2 आपका आंसर आ गया। देखिए किसमें ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो, विवेचक यानी डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो क्या आएगा बाबू बताओ। वास्तविक और भिन्न आएगा ना, वास्तविक और भिन्न आएगा। तो वास्तविक और भिन्न ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 के विवेचक मान क्या होगा, यानी डी निकालिए। डी बराबर b² माइनस 4ac। क्वेश्चन यहीं पर है, तो ए का मान क्या है 3, अब बी का मान क्या है, यही माइनस का 2 है तो माइनस का 2, और सी का मान क्या है 1/3, ये वाला मान 1/3। अब ध्यान रखना है कि ये काम करना है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू, तो बी कितना है माइनस का 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर और माइनस 4, और गुणे में ए है। ए का मान कितना है 3, और बी का मान कितना है, सी का मान 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बट्टा में है। अब इधर 2 दूना का हो जाएगा 4, 4 माइनस क्या है 4, तो 4 4 घट के कहा गया 0, यानी डी बराबर कहा गया 0। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में, अच्छा अगर हम पढ़ाते रहेंगे तो लिखिएगा कैसे वीडियो में, जल्दी से वीडियो जैसे क्वेश्चन खत्म होता है ना, वीडियो को रोक दीजिएगा, फिर उतार लीजिएगा, फिर बढ़ा दीजिएगा। हाँ ना तो कहिएगा सर तो भगा देते हैं, सर भगा के क्या करेंगे, आप लोग के हाथ में है उसका।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण देखिए, ई तो एक्स से एक्स कट गया तो है ये नहीं है ना, फिर इसमें एक्स है ही नहीं, एक्स के पावर 2 होना चाहिए नो अधिकतम घात है। हाँ प्लस में बना कटी, फिर भी यहाँ क्या हो जाएगा, जब x का यहाँ बट्टा 1 देंगे तो x के पावर का हो जाएगा 4, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा 4, लघुत्तम निकाल के ना निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x के पावर 4 हो गया, तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है आपका, इसमें स्क्वायर ही अधिकतम नहीं है, इसका स्क्वायर होगा लेकिन इसको देखिए इसमें अधिकतम होगा x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू x के पावर 2 है, तो x से x में गुणा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा इक्वल टू x, इधर प्लस में है इधर भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये कट जाएगा तो बच जाएगा खाली 3x बराबर 0, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको डायरेक्ट देख रहा था लेकिन हम सोल्व करके दिखा रहे थे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, कभी कभी 2 गो दे देगा कि है द्विघात समीकरण है, ऑप्शन में लिख देगा इनमें से दोनों, आइए को लिख देगा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए बना करके देख लीजिएगा, अगर दिख जाएगा डायरेक्ट अधिकतम घात 2 देखना है तो सब में तो 2 है ये है लगभग, इसमें आइए देख लीजिएगा निकाल के, 4 भी हो जाएगा तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का मूल्य प्रकृति क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, अब 0 है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर क्या है 1 छुपा है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो a बराबर भी 1, b बराबर भी 1 और c बराबर भी माइनस का 1, ठीक है, कह रहा है कि मूलों का प्रकृति देखना है, तो d निकाल लेंगे ना, b स्क्वायर माइनस का 4ac, d का b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 गुणे 1, c का वैल्यू 1 तो 1 का 1 होगा ना जी, और फिर c का मान कितना है, c का मान भी माइनस का 1 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बट्टा प्लस 4, सॉरी 1 प्लस प्लस 4 इक्वल टू 5, यानी d का मान क्या हो रहा है 5 हो रहा है, यानी 0 से क्या है बड़ा है, तो 0 से जब बड़ा होता है d का वैल्यू तो क्या होता है वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न, भिन्न माने क्या होता है असमान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया, क्योंकि उस जो आपको फॉर्मूला दिया है उसमें क्या है भिन्न लिखा हुआ है, तो असामान्य या भिन्न सेम हो गया, ठीक है, तो घबराना नहीं है कि इसमें कहीं नहीं असामान्य लिखा है, बहुत लोग वहीं खोजने लगेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ भी प्रॉब्लम वही है, द्विघात समीकरण पहले वाला में था कि है, इसमें कह रहा है नहीं है, तो नहीं वाला में है तो x से x में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ये है ना, आई भी है ये है, तो c ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात 2 है, तो द्विघात है, या भी गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये भी है, तो c नहीं है। अब कैसे नहीं है ये भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव थोड़े पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव के तरफ पढ़ाते हैं, x प्लस 3 बटा x बराबर x के पावर क्यों, अगर स्क्वायर है, हमको याद हो गया डायरेक्ट आंसर लिखा जा रहा है। अब जो है ना यहाँ पर x को अगर इधर भेजेंगे तो इधर भाग में इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में, नहीं तो बट्टा के जोड़ जैसा बनाइएगा तो भी वही काम हुआ होगा, तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट भेजते तो वही काम, अब बट्टा के जोड़ जैसा बनाइएगा तो भी वही काम। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, x1 का लघुत्तम x1 तो एक्स स्क्वायर अब प्लस का 3 अब बराबर एक्स स्क्वायर, अब इसको भेजिएगा ना जी, अब तो भेजना पड़ेगा ना, तो इसको इधर भेजिए क्या हो जाएगा गुणा में, अब इसको भेज दिए मान लीजिए, तो ये हो गया गुणा में x के पावर 1 है तो x के पावर 2 अब प्लस 3, इसको गुणा कीजिएगा x क्यों हो गया, अभी क्यों को इधर भेज दिए तो x क्यों माइनस में है, प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें अधिकतम घात कितना है 3 है, तो ये तो हो गया त्रिघात है, यहाँ पूछ रहा है द्विघात, तो इसलिए यही ऑप्शन नहीं है, और नहीं है तो यही सही है ना, यही गलत है तो यही सही है, क्योंकि क्वेश्चन में गलत ही पूछ रहा है।